नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 की पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस पुस्तक में हम सबसे पहले देखेंगे इतिहास। हम लगभग 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक के इतिहास के बारे में देखेंगे। और जैसा कि इस पहले यूनिट का नाम है यात्रियों के नजरिए से, तो आज हम यहाँ प्रयास करेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो यात्री आए हैं उन्होंने भारत को किस दृष्टि से देखा, उनका देखने का दृष्टिकोण क्या था, उनका समझने का नजरिया क्या था। बस आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यात्रा क्यों करते थे लोग, सबसे पहले हम इस बात पर पहुंचते हैं। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, या तो वो क्यों यात्रा करते थे, कार्य की तलाश में। जब काम नहीं मिलता है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, हम प्रकृति से परेशान हो जाते हैं, ज्यादा बारिश होने लगती है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, या और भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो हम अपने स्थान को बदल लेते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। या फिर हमें व्यापार करना होता है तो हम दूसरी जगह पर जाते हैं, या हम सैनिक होते हैं तो हमें युद्ध के लिए भी अपने स्थान को बदलना पड़ता है, अर्थात यात्रा करनी पड़ती है। पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी, या हम पुरोहित हैं या हम तीर्थ यात्री हैं, तो भी हमें अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है, अर्थात यात्रा करनी पड़ती है। या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर हम यात्राएं करते हैं। साहस, हम अपना दमखम दिखाते हैं, समुद्री यात्रा हो या दुर्गम पर्वतीय स्थलों की यात्रा हो, हम साहस के दमखम पर भी यात्राएं करते हैं। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए, कुछ लोग जब यात्रा करते हैं तो हम जिस भूदृश्य पर पहुंचते हैं वहां कुछ ना कुछ भिन्नता पाते हैं। जो हमारे परिवेश में जो चीजें होती हैं, हम दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वहां उस परिवेश में हमें कुछ डिफरेंट, कुछ हमसे अलग रीति रिवाज, प्रथाएं या कुछ वस्तुएं अलग अलग मिलती हैं। हमें इन चीजों में हम भिन्नता पा लेते हैं और हम उन भिन्नताओं को देख करके या तो हम उनमें ढल जाते हैं, उनके अनुरूप हो जाते हैं, या फिर कुछ अपनी विशेषताएं उनमें मिला लेते हैं। और इन्हीं को ध्यानपूर्वक देख करके हम अपने वृत्तांत में लिख देते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। जब हम कहीं की यात्रा करते हैं और वहां जो भिन्नता पाते हैं उसको हम अपने वृत्तांत में लिख देते हैं, और हम उन बातों को लिखते हैं जो असामान्य होती हैं, जिनको हमने देखा नहीं हुआ होता है, पहली बार हम देख रहे होते हैं, तो उन चीजों को हम जरूर इसमें लिख देते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए, क्योंकि महिलाएं भी यात्रा करती थी, पुरुष भी यात्रा करते थे, महिलाएं भी यात्रा करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए यात्रा वृत्तांत ना के बराबर है, या बहुत कम है, या उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि हमें यह जानते हैं कि वे यात्राएं करती थी, हम इतना तो जानते हैं कि महिलाएं यात्रा करती थी, और साथ ही साथ सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। कुछ यात्रा वृत्तांत दरबार की गतिविधियों पर होते हैं, मतलब राजा दरबार में किस प्रकार निर्णय लेता था, राजा के दरबार में कौन कौन से पद होते हैं, किस ओहदे पर कौन बैठता था, कुछ इस प्रकार के होते हैं। और कुछ धार्मिक होते हैं, धार्मिक विषयों, धर्म का क्या स्थिति थी, स्थापत्य कला कैसी थी, या फिर अन्य गतिविधियां जो थी वो कैसी थी। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। मतलब 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने के लिए समरकंद से एक यात्री आया था, इसका नाम था अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ये कहां से आया था? समरकंद से आया था। यानी समरकंद में एक हेरात जगह है, वहां से ये आए थे अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ये कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं,
कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो मुख्य जगह पे जाते हैं, जैसे भारत आए तो दिल्ली से यात्रा करके लौट जाते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाते। तो कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे। कभी कभी मुगल साम्राज्य में साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, अकबर के जो अधिकारी होते थे या मुगल साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, वो साम्राज्य के अंदर ही भ्रमण करते थे, बाहर नहीं जाते थे। और भ्रमण करने के बाद क्या करते थे, अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं पर और परंपराओं को समझना चाहते थे, और जो राज्य के अंदर भ्रमण करते थे उन पर टीका टिप्पणी करते थे, उनको दर्ज कर लेते थे अपने रिकॉर्ड में। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, हमारे देश की जो हमारे समाज में जो प्रथाएं विद्यमान थी, जो प्रथाओं के साथ साथ हमारी परंपराएं थी, उनके बारे में भी वो लिखते हैं और उन पर टीका टिप्पणी भी करते हैं। साथ ही साथ उनको समझने का भी प्रयास करते कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रथाएं थी, क्या परंपराएं थी, लोग विवाह कैसे करते थे, लोग शव को कैसे जलाते थे, धार्मिक परंपराएं क्या थी, पारिवारिक परंपराएं क्या थी, इन सब चीजों को वो देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हमें इस अध्याय में केवल यही देखना है कि जो विदेशों से हमारे यहाँ यात्री आए, जिन्होंने यात्रा की और उन्होंने अपनी टिप्पणियां लिखी, उन टिप्पणियों को समझ करके, उनकी यात्रा वृत्तांतों को समझ करके हम समझ सकते हैं कि भारत के बारे में वो उनकी क्या सोच थी और हमारा भारत किस प्रकार का था, हमारे सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। इसमें हम 3 व्यक्तियों के जो मुख्य रूप से ध्यान देंगे इस अध्याय में, वो अल-बिरूनी है। दूसरे जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। अल-बिरूनी कहां से आया था? 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। और इसने जो पुस्तक लिखी अल-बिरूनी तथा किताबुल हिंद। अल-बिरूनी जो यात्री था, इस अल-बिरूनी ने एक पुस्तक लिखी भारत की यात्रा करके, भारत का भ्रमण करके। इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है किताब उल हिंद। ख्वारिज्म से पंजाब तक, यहां हम अल-बिरूनी की बहुत अच्छी भारत तक पहुंचने की, यानी उसने भारत तक यात्रा कैसे थी, कैसे की है, वो ख्वारिज्म का रहने वाला था, लेकिन भारत कैसे पहुंचा इसका हम बड़े अच्छी तरह से यहां हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अल-बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ की राजधानी आज ताशकंद है, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी ताशकंद समझौते के दौरान। आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये उज्बेकिस्तान और भारत में ज्यादा अंतर नहीं है। भारतीय फिल्मों की धूम उज्बेकिस्तान में मचती है। भारत में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो यहाँ की जो फिल्म होती थी, मूवी होती थी, उसकी पायरेटेड उसकी सीडी या कैसेट्स सबसे पहले उज्बेकिस्तान पहुंच जाती थी। तो उज्बेकिस्तान और भारत की संस्कृति में ज्यादा अंतर नहीं है। हम देखेंगे यहां पर उज्बेकिस्तान में अल-बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, और उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म है, वहां पर इसका जन्म हुआ। ख्वारिज्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आप लोग ध्यान रखना इस बात का, जैसे कि हमारे देश में, भारत में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। इनमें तक्षशिला रहा है, नालंदा रहा है और वाराणसी रहा है। ये शिक्षा के केंद्र रहे हैं। इसी प्रकार उज्बेकिस्तान में जो ख्वारिज्म था, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और इस केंद्र का अल-बिरूनी ने लाभ भी उठाया और वहां से शिक्षा भी प्राप्त की इसने। और ये कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, यानी अल-बिरूनी को 3 भाषाओं का तो कंफर्मेशन है। सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। संस्कृत भी इसको आती थी। 4 भाषाओं का इसको ज्ञान था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। प्लेटो जो कि यूनानी दार्शनिक थे, उनके विचारों से भी ये परिचित था। चूंकि यूनानी भाषा उसको नहीं आती थी, फिर भी वो उनके विचारों से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। मतलब प्लेटो के जो विचार थे, प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे, उनके जो विचार थे, उन विचारों को उसने अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और उसके बाद उसने पढ़ा था, चूंकि वो यूनानी भाषा जानता नहीं था।
सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात, 1017 ईस्वी की बात है, ख्वारिज्म पर आक्रमण हुआ। किसने किया था? सुल्तान महमूद ने। और ये सुल्तान जो महमूद थे, ये गजनी के थे। गजनी के सुल्तान महमूद ने 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिए। आक्रमण के दौरान ख्वारिज्म पराजित हुआ और सुल्तान महमूद विजयी हुए। जो विजयी पक्ष होता था वो जिस जगह पर आक्रमण करते थे उस राज्य की लूट करते थे, उस राज्य से सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं, धन, स्वर्ण, चांदी, जवाहरात, अच्छे लेखक, अच्छे इंजीनियर, अच्छे कवि, सुंदर दास दासियां, इन सबको वो अपने साथ ले आते थे। तो उन्हीं में से उनके दरबार में मतलब ख्वारिज्म के दरबार में अल-बिरूनी थे और अल-बिरूनी को भी वो अपने साथ ले आए। सुल्तान महमूद गजनी ले आए थे। किसको? अल-बिरूनी को। तो अब हम इतना समझ चुके कि अल-बिरूनी का जन्म कहां हुआ था? ख्वारिज्म, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान का एक शहर था। वहां 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और वहां से लेकर के जब 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया सुल्तान महमूद ने, जो कि गजनी के थे, वहां से लेकर के वो गजनी लेके आ गए उसको। तो अब अल-बिरूनी कहां पहुंच गए? गजनी पहुंच गए। ख्वारिज्म से गजनी तक आ गए। अभी भारत नहीं आए। भारत आने का उनका क्रम कैसे रहता है? अल-बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था। यानी गजनी जब उसको लाया गया तो बंधक के रूप में आया था। जब भी विदेशों से जिनको लाया जाता था वो एक बंधक के रूप में आते थे। तो गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा। मतलब अल-बिरूनी को धीरे धीरे गजनी शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपनी बाकी जीवन यहीं बिताया। यानी अपने मरने तक का बाकी जीवन उसने गजनी में ही बिताया। गजनी में ही अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अब तो गजनी में रहते हुए अल-बिरूनी की भारत के प्रति भी रुचि विकसित होने लगी। भारत के में भी वो इंटरेस्टेड होने लगा, क्योंकि उसको संस्कृत भाषा आती थी। और हमने बताया उज्बेकिस्तान और भारत का की संस्कृति में कोई ज्यादा वो नहीं है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, मतलब उसने खगोल विज्ञान पढ़ा, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। मतलब पंजाब गजनी साम्राज्य के अधीन हो गया था। भारत का जो हिस्सा है पंजाब, वो गजनी साम्राज्य में आ गया था। जब गजनी साम्राज्य में आ गया तो भारत की जब पंजाब की जो संस्कृति थी गजनी और गजनी साम्राज्य की जो संस्कृति थी एक दूसरे से मिश्रित होने लगी और आपस में संपर्क और विश्वास बढ़ने लगे। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल-बिरूनी ने भी पंजाब के जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, इनके साथ कई वर्ष बिताए और इनके धर्म की शिक्षा ग्रहण की और धर्म को समझने का प्रयास किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। मतलब अल-बिरूनी के यात्रा कार्यक्रम को स्पष्ट नहीं किया गया इतिहास में, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि उसने पंजाब में और उत्तर भारत में कुछ यात्राएं की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। जब वो लिखता था, अपने वृत्तांत लिखता था, तो जो भी यात्रा साहित्य थे वो अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। अरबी साहित्य में उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, उनको मान्यता मिलने लगी थी। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों में से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे। 1500 ईस्वी तक भारत के कुछ ही लोगों ने अल-बिरूनी को पढ़ा होगा, लेकिन भारत से बाहर के लोग उसको पढ़ चुके थे। उसकी पुस्तक का नाम है किताब-उल हिंद। हम इसको देखेंगे। अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की कृति किताब-उल-हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन,
त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। मतलब किताबुल हिंद जो पुस्तक है अल बिरूनी द्वारा लिखित, ये सरल भाषा में लिखी गई। इसका अनुवाद सरल भाषा में है, इसको आराम से लोग पढ़ सकते हैं। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो किन किन चीजों पर, यानी किताबुल हिंद में कितने विषय समायोजित हैं, कितनी चीजों पर लिखा गया है। धर्म पर, दर्शन पर, त्योहारों, भारत के कैसे त्योहार थे, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन और तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, इन सब का वर्णन किताबुल हिंद में मिलता है। सबके बारे में इसमें लिखा है और ये कुल मिलाकर के 80 अध्यायों में विभाजित है किताबुल हिंद। सामान्यतः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। मतलब जब उसने किताबुल हिंद लिखी तो 80 अध्यायों में जब भी कोई अध्याय वो प्रारंभ करता था तो सबसे पहले एक प्रश्न होता था, फिर उस प्रश्न को उसकी वहां की संस्कृति या संस्कृतिवादियों के दृष्टिकोण से उस प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता था और अन्य संस्कृतियों के साथ उसमें तुलना की गई। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता या तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। मतलब आज जो ज्यामितीय संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं में अल बिरूनी का जो गणित की ओर झुकाव था, उसके कारण आज ये संरचनाएं हम अच्छे से समझ पाते। अल बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, वो जब भी लिखता था किसमें लिखता था, अरबी भाषा में लिखता था। ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। हम आपको एक स्रोत बताएंगे। इस स्रोत में हम देखेंगे भारत को हिंदुस्तान कैसे कहा गया, भारत को हिंदू या हिंदू शब्द आया कहां से। देखिए, आप लोग ध्यान से सुने इस बात को। फारस के निवासी फारसी भाषा में सा को हा बोला जाता है। सा को क्या बोला जाता है, हा। जब भी वो कोई सा का शब्द आता है तो वो उसको हा बोलते हैं। हमारे देश में एक प्राचीन काल में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु नदी। स्वाभाविक है वो सिंधु को हिंदू तो बोलेंगे, क्योंकि सा को उन्हें क्या बोलना है, हा बोलना है, तो सिंधु को वो हिंदू बोलेंगे। और सिंधु नदी के आसपास के बसे हुए लोगों को सिंधु नदी को बोलेंगे हिंदू नदी, तो आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे उनको हिंदू बोलेंगे। फारसी भाषा में स्थान को बोला जाता है क्षेत्र। स्थान किसको बोला जाता है, क्षेत्र। तो सिंधु नदी से लगा हुआ क्षेत्र उसको बोलेंगे स्थान, और सिंधु को हिंदू और स्थान मीन्स क्षेत्र, तो हिंदुस्तान ये नाम बन गया। अगर हम देखें इस बात को, हिंदू शब्द या हिंदवी शब्द, वहां की भाषा को हिंदवी कहा जाने लगा, वहां के निवासियों को हिंदू कहा जाने लगा और सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर हम देखें, हमारे इतिहास में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था। हिंदू शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वास्तविकता यह है कि यह किसी दूसरे की भाषा की विकृति है, दूसरे की भाषा की अस्पष्टता है। उसके कारण हमारे यहां सा को हा पड़ा गया और हमारे यहां के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है। इस क्षेत्र के निवासियों को हिंदू, जैसे पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी कह दिया जाता है, सिंध प्रांत में रहने वाले लोगों को सिंधी कह दिया जाता है, उसी प्रकार
हम लोगों को हिंदू कहा गया दूसरे लोगों के द्वारा। ये हमारे किसी ग्रंथ में इसकी प्रमाणिकता नहीं मिलती है कि हम लोग हिंदू हैं। बाद में इस शब्द को, हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ दिया गया और अब हमारे यहां ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि हमारे यहां हिंदू धर्म है। बस इतनी सी बात है। यहां देखेंगे हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी यानी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, इसे से निकला था, यानी फारसी भाषा से निकला। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहां के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद में किया जाने लगा। हिंदू शब्द का धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं था। ये दूसरी भाषा के लोगों ने इस शब्द को गढ़ा और हम लोगों ने बड़े जल्दी इसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे आगे की इतिहास में इब्न बतूता को देखेंगे। दूसरा यात्री आता है इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है रहला।